To all, good morning everyone, good morning. Welcome to your own स्टडी प्लेटफॉर्म जय स्कोरर, जहां पे मिलता है आप लोग को बिल्कुल यूनिक कंटेंट. माय नेम इज सुभाष शर्मा एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर. बिसाइड दिस आई हैव ऑल्सो सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 1 इन मोर देन 13 एग्जाम्स. क्या आप भी सब्जेक्ट को बार बार भूल रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है. इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक डाउट की जो लगभग सारे बच्चों का है. एक मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच में बन गया है कि वो सब्जेक्ट को बार बार भूल रहे हैं. तो इस मिसकंसेप्शन को आप किस हिसाब से ओवरकम करेंगे, आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में. देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो आप लोग को लगता है कि आप लोग सब्जेक्ट बार बार भूल रहे हैं वो होता है रेगुलर रिवीजन ना होना. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बार बार यही लगता रहेगा कि आप लोग सब्जेक्ट को भूल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग मशीन में चले गए मास्टर बनने किसी टीचर की बात सुन के. आपने मशीन को बड़ी श्रद्धा से 100 लेक्चर दे दिए और आपका मशीन जो सब्जेक्ट था वो 1.5 महीने में जाके कंप्लीट हुआ. आपको ऐसा लगा कि आपको सब कुछ आ गया, बट फिर भी जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं और आपको फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ कमी हो गई. देखिए, मेरी बात एक चीज समझिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा मास्टरी करने की जरूरत नहीं है. कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आर के राजपूत कर लूँ, जेबी गुप्ता कर लूँ, यूथ कर लूँ, ऐसे कर लूँ पहले मशीन के क्वेश्चन की ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, फिर आर के राजपूत के सारे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन लगा लूँ, फिर यूथ के सारे लगा लूँ, जेबी गुप्ता के सारे लगा लूँ, इंटरनेट पे जितने क्वेश्चन अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मर वो कर लूँ. तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती है. और जो भी आपको ये तरकीब बता रहा है वो फेलियर ही होगा जो आपको ये तरकीब बता रहा है. देखिए, कभी भी जब सब्जेक्ट को हम लोग कवर अप करते हैं ना तो हार्डली 8 से 9 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप लोग का सब्जेक्ट कवर अप हो जाना चाहिए, अगर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन ठीक ठाक है, लेंथ ठीक ठाक है. आप बताइए, आप लोग ने 3 साल का डिप्लोमा किया, 4 साल की बीटेक की, फिर भी क्या आपको 1 साल चाहिए सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए? जो आप कितने भी घटिया कॉलेज से पढ़े होंगे, बट आपको ये तो पता होगा भाई इलेक्ट्रिकल में सिंक्रोनस मशीन कुछ होती है, पावर सिस्टम कुछ होता है, जनरेटर कुछ होता है, केएमएफ कुछ होता है, इतना तो पता होगा. तो अगर आपको इतना पता है तो आपको हार्डली 3 महीने की जरूरत है पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए. देखिए, जब सब्जेक्ट की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है ना तो रिवीजन भी ज्यादा होता है. तो इसके लिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आप क्या सोर्स को फॉलो कर रहे हैं. सपोज कीजिए आपने इलेक्ट्रिकल मशीन की 7 दिन में, सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं सर्किट थ्योरी. तो जब आप सर्किट थ्योरी करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे आज आपने सर्किट थ्योरी में बेसिक उसे पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा केवीएल केसीएल का. तो जब आप बेसिक कंसेप्ट आज केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, 4 घंटे आपने उसको पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो अब क्या करना है आपको, उसी में 1 घंटे में पूरा ट्रांसफॉर्मर रिवाइज करेंगे और 1 घंटे में उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. फिर आपने अगले दिन कुछ और पढ़ा, थ्योरम पढ़ी, तो क्या करेंगे, अब डीसी मशीन को पूरा रिवाइज करेंगे थ्योरी 1 घंटे में, फिर डीसी मशीन के क्वेश्चंस करेंगे. जब तक आप दिन में 7 से 8 घंटे नहीं देंगे आपका रिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने सब्जेक्ट सारे याद रहें. इसी तरीके से जब आप सपोज कीजिए मशीन सर्किट थ्योरी के बाद आप पावर सिस्टम पे आ जाए तो क्या करेंगे, मशीन और सर्किट थ्योरी को एक साथ रिवाइज करेंगे. समझ में आ रही मेरी बात? मतलब जिसकी थ्योरी पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन एक दिन बात करेंगे ताकि आपको थ्योरी याद रहे. क्योंकि जब सेम डे थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दूसरी बात, एक ऑथेंटिक सोर्स पकड़िए. देखिए, यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है और इसमें दरोगा वाली बुद्धि मत लगाइएगा कि वो मास्टर वो सही पढ़ाता है, वो मास्टर वो सही पढ़ाता है, वो मास्टर वो सही पढ़ाता है. मास्टर एक ऐसा पकड़िए जो सारे सब्जेक्ट करवा रहा हो और उसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो. ऐसा मास्टर पकड़िएगा. दरोगा बुद्धि लगाने का कोई फायदा नहीं है कि भाई उन सर से हम मशीन पढ़ लेते हैं, उन सर से वो पढ़ लेते हैं. आपकी फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होगी. अगली चीज, टीचर या मेंटोर उसको पकड़िए जहां से 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है. ऐसा नहीं कि आपने कोर्स खरीद लिया, आपसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं, कैसे फॉलो करना है, टीचर से कोई बात ही नहीं हो पा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. और ये सबसे बड़ी कमी होती है ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं. आप ऐसा पकड़िए जहां पे आपका 2 वे इंटरेक्शन पॉसिबल होगा. देखिए, इन सबको
पूरा करने के लिए आप लोग सब्जेक्ट बार बार भूले नहीं, इसी के लिए हम लोग ने त्रिशूल सीरीज चला रखी है, जिसमें मैंने टाइम टेबल शेयर किया था, स्पेशल टाइम टेबल शेयर किया था मैंने कि आज हम लोग अगर डीसी पढ़ रहे हैं तो कल की क्लास जब हम लोग सिंक्रोनस की तो उसके अंदर डीसी के क्वेश्चन भी होते थे, ताकि आप लोग का रिवीजन प्रॉपर रहे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए और दिस शुड बी योर लास्ट टाइम लास्ट एफर्ट विद जेईई स्कोरर। मैं आप लोग को कहूंगा कि अगर आप मुझको एक बार फॉलो करके देखिए ब्लाइंडली, सिलेक्शन ना हो मुझको छोड़ देना 6 महीने के अंदर, मुझको छोड़ देना, हर जगह लिख देना हर पे कि भाई मैंने सुभाष सर को ब्लाइंडली फॉलो किया था, मैंने उनका कोर्स लिया था, या कोर्स भी ना ले मैंने उनका कोर्स लिया था और तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 6 मंथ के अंदर। आप मुझको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको कीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा हर जगह जा जाके लिख दीजिएगा कि सुभाष सर के जेईई स्कोर से ना पढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही बोलूंगा, आप लोग मेरी त्रिशूल सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। जितने भी बच्चे आगे किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ऑफर चल रहा था, मैं बता देता हूं कि 10 अगस्त तक जो जेईई की फीस थी वो 1299 थी, और 10 अगस्त तक जो एई सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 10 अगस्त तक जेईई की जो फीस थी वो 999 थी, और 10 अगस्त तक एई की जो फीस थी वो 1299 थी। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो एक बार 8588835256 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरा विश्वास मानिएगा, आप लोग को 6 महीने बाद सिलेक्शन के साथ आप लोग अपने अपने बोर्ड में जाएंगे, जिस भी बोर्ड में आपने अप्लाई कर रखा होगा। बाकी लोग कोचिंग करवाने के बाद घर भेजते हैं, जेईई स्कोरर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कोचिंग करवाने के बाद सिलेक्शन बोर्ड में भेजता है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट दोनों एंड से होता है, समझ रहे हैं मेरी बात आप। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो मेंटर पढ़ाता है। किसी के पास 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसमें 50 बच्चे, अगर 50 बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है ना, तो जिन 4,500 बच्चे या 5,000 बच्चे जो उसका कोर्स देख रहे हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका वो मेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अगर बच्चे उसको श्रद्धापूर्वक फॉलो कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की त्रिशूल सीरीज की जो क्लास होगी वो शाम को 8:30 बजे होगी, तो लाइव आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।